तो दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम 9 तारीख को हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, सही से हुआ। पेपर काफ़ी टफ आया था, जैसा सुनने को मिल रहा है। और एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे एक लखनऊ में एक कॉलेज है, प्रज्ञा इंटर कॉलेज, वहाँ पे कुछ 4-5 लोग पकड़े गए हैं। और इस तरीके की जो घटना का एग्ज़ाम मतलब अंजाम दिया, वो एक भाई साहब मतलब कोचिंग कोई चलाता है, वो भाई साहब पेपर देने चले गए उनकी जगह पे। ठीक है, उसमें 3-4 नाम हैं, वेद प्रकाश, रिंकू गुज्जर, हरेंद्र बनवारी। ठीक, ये भाई साहब तैयारी भी करते हैं, इनका हुआ भी नहीं है अभी फाइनल, और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, और अपने मतलब पैसे ले दे के एग्ज़ाम देने पहुंच गए और पकड़े गए। तो दो चीज़ें आप स्पष्ट रखिए, कभी भी इस तरीके की आपको कोई प्रलोभन दे, मतलब पैसा ऐसा दे कि भैया हम आपको पास करा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, तो वो तो जाएंगे ही। जो आपसे पैसा ले रहा है, आप भी निपट जाओगे, है ना। आप भी इसमें अपराधी ही घोषित किए जाओगे कि आपने क्यों करा ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके के आप बिल्कुल हरकतें ना करिए। मतलब एक क्या था कि 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें क्या है कि ये मैंने बताया सॉल्वर गैंग था। अब वेद प्रकाश भाई साहब है, वो प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग चलाते हैं, और चलाने के साथ खुद भी परीक्षा देने पहुंच गए। ठीक है, और क्या है कि अभी वो लेखपाल का भाई साहब फॉर्म भी भरे बैठे हुए हैं, जो भी है लेखपाल की शायद तैयारी कर रहे हैं, और पेपर दे दिए हैं। तो अब वो तो निपटा ही, उनका जीवन गया ही, और बच्चे का जीवन चला गया। तो कभी भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन या लालच के चक्कर में मत आइए कि कोई व्यक्ति आपकी जगह बैठ के पेपर दे देगा और पकड़ा नहीं जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई, पारदर्शिता हो गई है। तो रेयर केस है कि ऐसा कुछ हो जाए, तो आप इन सब चीज़ों, इन चक्करों से बिल्कुल दूरी बना के रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप किसी के झांसे में मत आइए, किसी को पैसा मत दीजिए, है ना। कि नौकरी लगवा दे मेरी यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहीं लगेगा नहीं, आप मान लीजिए। और धोखे से अगर आप लग गए तो जीवन भर आप बता नहीं सकते हो कि भैया हम इस जगह नौकरी कर रहे हैं। पता चला कि बात उड़ गई और आपके ऊपर जांच बैठ गई, तो आप तो निपट हो गई, वो भी निपट जाएगा। दूसरा ये कि कभी भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब गलत सलत नहीं मरवाया करिए, नहीं तो इससे भी कभी ना कभी जिस दिन जांच बैठेगी उस दिन आप निपट जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो बातें हैं, मतलब ये सब गलतियाँ बिल्कुल आप भी कभी ना करिए, ना किसी को सुझाव दीजिए।